नमस्ते दोस्तों। आजकल प्रतिदिन निगेटिव विचार हर एक आदमी के अंदर बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा तरह से आने लगा है। उसकी वजह भी वही है, हम करते कुछ नहीं है, सोचते ज्यादा है। दोस्त बहुत सारे हैं लेकिन काम का एक भी नहीं है। हम कुछ करने जाते हैं तो रिश्तेदार नाम रखते हैं, फिर हम रिश्तेदारों का सुनते हैं, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसी में ही लगे पड़े रहते हैं। लेकिन हम करते कुछ नहीं है, लेकिन सोचते ज्यादा है। वो सोचने की वजह से हम ना कुछ करते हैं, ना कुछ निर्णय ले सकते हैं। वही कारण हम सोच 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 के डिप्रेशन में जाने लगते हैं। फिर एकांत में बैठेंगे तो लगता है यार कुछ नहीं है लाइफ में, हम कुछ नहीं कर सकते। एक दो बार कोशिश किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं है, उसको वैसा मिला, इसको ऐसा मिला। दोस्तों एक एग्जांपल बताऊंगा। दो दोस्त है, वो एक अलग रास्ते से जा रहा है, दूसरा अलग रास्ते से जा रहा है। इसको मालूम नहीं वो कौन से रास्ते से जा रहा है, उसको मालूम नहीं है कौन से रास्ते से जा रहा है। लेकिन जाते जाते एक दोस्त को 1 लाख रुपए रास्ते में मिल जाता है, दूसरे दोस्त को पता ही नहीं रहता है कि उसको जाते जाते 1 लाख रुपए मिल गया है। जब उसको 1 लाख रुपए मिल गया है तो इसको सुख भी नहीं दुख भी नहीं, क्योंकि इसको मालूम नहीं है, उसके माइंड को मालूम ही नहीं है कि इसको मिल गया है पैसा। अगर इसको मालूम रहता या दोनों साथ में जाते थे, एक को मिलता था एक को नहीं मिलता था, और वो देख पाता था, तो कम से कम 4-8 दिन तो खाना ही नहीं खाता था। सोचता था अगर वो लेता था मैं हाथ लगाता था, अगर उसको थोड़ा सा दमदाटी करता था तो मेरे को आधा मिलता था। अभी उसको मिल गया है लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो सोच 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 के वो ये नहीं सोचेगा कि उसको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अगर बार बार चाहिए तो कोशिश, मेहनत, सातत्य और ये निगेटिव थिंकिंग से बाहर आना चाहिए। ये नहीं सोचेगा वो। लेकिन ये जरूर सोचेगा वो, जब उसके सामने हो गया तो आधा आधा तो ले सकते थे। 100 विचार मन में लाएगा, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। अगर वो दूसरे दिन जाएगा तो उसको थोड़ी ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब हम कर कुछ नहीं रहे, सोच ज्यादा रहे, पहले कुछ करो, करने के पहले ज्यादा सोच रहे हैं, और सोच सोच के ही अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा तैयार होती है या ज्यादा निर्माण हो जाती है। उसी के बाद आप ना हम घर में ध्यान दे सकते हैं, ना जिधर काम करते उधर ध्यान दे सकते हैं, तो हमारा मन भटकते रहता है। दूसरे का बंगला देख के अपना झोपड़ी जलाने में कुछ मतलब ही नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसने मेहनत भी उतनी की है, ये हम सोचते ही नहीं है। हम एक दो आपेश आ जाएंगे, एक दो ठोकर लग जाएंगी तो हम रिवर्स आते हैं और फिर बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ऐसा ढकल देंगे और फिर हम करेंगे कुछ नहीं। चाहिए तो बहुत है, निकले हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे।
ठोकरें क्या गिराएंगी, या ठोकरें क्या जहर है जो खा के हम मर जाएंगे। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन एक दिन उठेंगे। ये उठने वाला जो दिन है उसके लिए हमारे को पेशेंस, संयम रखना जरूरी है। बिना संयम के कुछ होगा नहीं। खाना भी खाने का है तो बनाने के लिए टाइम है, उसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा। आजकल वेटिंग किसी को नहीं करना है, तुरंत चाहिए। तुरंत क्या मिलेगा? तुरंत तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुम्हारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम जिस बिजनेस करते हो या काम करते हो उसमें आप कुछ कर पाओगे नहीं। और हम कितने भी लोगों के पास बैठेंगे, लेना क्या है और लोगों का छोड़ना क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। और ये लोगों वाली बातें तो छोड़ दो। ऐसे हमारे को 4 या 8 रिलेशन वाले हैं, वो 8 की वजह से हम कुछ ही नहीं कर पाते हैं। कुछ करेंगे तो हम बोलते हैं अगर उसमें सक्सेस नहीं हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा तो क्या करेंगे, ऐसा ही सक्सेस नहीं है। करके देखेंगे तो उसमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो तजुर्बा रहेगा, उसमें अनुभव तो मिलेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। बिना करके क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। और ये करते करते जाएंगे तो एक टाइम तुम्हारा मन जगह पे नहीं रहेगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही माइंड में है, लेकिन लेना क्या है? कहते हैं कि 35,000 थिंकिंग, सोच दिन में निगेटिव आती है और 1,000 सोच पॉजिटिव आती है। जैसे कि मैं लाइट के नीचे बैठा हूं, उसको भी एक पॉजिटिव वायर है, एक निगेटिव है, दोनों का कनेक्शन, तभी वो ऑन है। ऐसे ही हमारे अंदर 2 कनेक्शन है, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों ही रहना जरूरी है। लेकिन हमें क्या करना है ये हम पे निर्भर करता है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे मन का सुन के नहीं काम करेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। भले कितने ही किताब पढ़ो, कितने ही टेलीविजन पे सीरियल, सिनेमे या कुछ XYZ देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके मन से, आपकी सोच से। जब तक सोच नहीं बदलोगे, जब तक विचार करने की पद्धत नहीं चेंज करोगे, तब तक कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो डेयरिंग जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है। निर्णय लेंगे हम 10 जगह पे तो पाँव नहीं रखेंगे। 10 जगह पे अगर खड्डा खनेंगे तो पानी लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला। एक ही जगह पे 10 खड्डे जब खनने का जो टाइम है, जो स्पीड है, वो एक जगह पे लगाएंगे तो पानी जरूर लगेगा। हमको ऐसा लगता है, हम अगर रास्ते में जाते टाइम पुलिस दिख गए तो हमारे को लगता है हम पुलिस होना जरूरी है। हम अगर टीवी लगाएंगे, टीवी पे कुछ देखेंगे, सिनेमा वगैरह, तो हमको लगता है ये होना जरूरी है। हम किधर बिजनेसमैन देखेंगे तो हमको लगता है बिजनेसमैन होना जरूरी है। अगर किसी का 1-2 कोटी का कार देखेंगे तो हमको लगता है ये कार हमारे पास होना जरूरी है। ये मन है, ये विचार है। तुम सोचोगे वैसा अगर आपको होना है तो पहले आपको एक तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और अपयश बहुत सारे आपको सहने पड़ेंगे। अपयशों के बाद यश आएगा, और वो यश जब आएगा तो आपको अगला कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप अलग अलग चीजें करते रहोगे। जब तक आपको यश नहीं संपादन हो जाएगा, यश नहीं मिलेगा, तब तक आपको
उस चीज के ऊपर डटे रहना चाहिए, उस चीज के ऊपर खंबे खड़ा रहना चाहिए, तभी कुछ आप हासिल कर पाओगे। और ये सब करोगे जिस टाइम आपको आपको लगेगा खुद को कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, वो टाइम आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आपकी विचार करने की जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगी। फिर आप किसी को नहीं मायने रखोगे, क्योंकि तुम्हारे को समझ में आता है कि हमको करना क्या है। एक बार आप हमारे को समझ में आ गया कि ये करने से ये हो जाएगा, तो आप वो लाइन से चले जाओगे, फिर पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम आजकल लोग देखते हैं कि सुसाइड जैसे निर्णय लेते हैं और अपना जीवन खत्म कर देते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़े रहना, लड़ते रहना। रनना अपना काम नहीं है, लड़ना अपना काम है। ये जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मर के तो क्या करोगे? मरना कोई बहादुरी का थोड़ी ही काम है। एक मैं लास्ट एग्जांपल बताता हूं। एक कंट्री में एक को फांसी सुनाई गई, और फांसी सुनाने के बाद उधर के जो डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि फांसी तो मिल गई है, लेकिन वो बोले कि जज को पूछना पड़ेगा। तो डॉक्टर लोग बोले कि हमारे को एक इंसान के ऊपर एक ट्राई करना है, ऐसे ही उसको फांसी दोगे और मौत ही है, उसको सजा मौत ही है, तो हम क्यों ना एक प्रयोग करें उसके ऊपर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना पर्ची लगाया, अर्जी दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी। जब परमिशन दे दी तो जिसको फांसी देने का था उसको एक रूम में बिठा दिया, एक रूम में बिठा दिया, और जो जेलर थे, जो फांसी देने वाला था, वो बाजू हट गया, और 2-3 डॉक्टर लोग आ गए और उसको पूछा कि भाई तुमको फांसी देने के बाद तुम्हारे को 2 मिनट के बाद मौत हो जाएगी, कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब फांसी दोगे तो फंदा अटकेगा, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, आप थोड़ा सा तड़फड़ोगे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि 1 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। तो उसको ऑप्शन दिया, हमारे पास एक जहरीला सांप है और वो आपको धसेगा तो 1 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। इतना विषैली है। तो उसने 2 मिनट सोचा और बोल दिया, हाँ मैं फांसी लेने से अच्छा है कि वो जो जहरीला सांप है उससे मेरी मौत हो जाएगी, तो मेरे को चलेगा। उसने परमिशन दे दिया। डॉक्टर लोग आ गए, उसको कुर्सी पे बिठा दिया। कुर्सी पे बिठाने के बाद उसको काली टोप पहनने का था, उसके पहले उसको एक आदमी लाया, उसके हाथ में एक सांप दिया, उसको दिखाया गया कि ये सांप है। उसने देखा और जेलर को बोले टोपी पहना दो, उसको काली टोपी पहना दिया। जब काली टोपी उसके ऊपर पहना दी तो कंटिन्यू उसकी थिंकिंग, उसकी सोच मन में चालू थी, मन चालू था उसका, अभी आएगा ढसेगा मैं मरूंगा, अभी आएगा ढसेगा मैं मरूंगा। कंटिन्यू उसके मन में इतना रिपीट 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 चालू था। और वो थोड़ा नजदीक आते टाइम उसको दिखाया, बाद में टोपी ढक दी तो उसको दिखा ही नहीं। तो डॉक्टर लोगों ने प्लान चेंज कर दिया। सांप वाला आदमी पीछे हट गया, दूसरा आदमी आ गया, उसने खाली सुई था, वो सुई उसको खाली टच मार दिया। टच मारने के बाद उसकी मौत हो गई। फिर डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम में ही दोस्तों पॉइजन मिला, जो कि सांप का
विष मिल गया। इतना अपना सोच इतना डिप तक जा सकती है, हम इतना सोच सकते हैं। वो बार बार सोच रहा था, उसकी सोच की वजह से ही वो मर गया। ये सोच का नतीजा है।